हाय एवरीवन। आज सेबी का नया अपडेट आया है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और जो लोग पैसे मार्केट में डुबा रहे थे रिटेलर्स वगैरह, तो इसमें आपको अब लॉट साइज इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको ओपन करके सभी का दिखा दे रहा हूँ, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, फिन निफ्टी और बीएससी बैंक एक्स का। अब जो है आपको लॉट साइज जो पहले था उसमें आपको चेंज मिलेगा नेक्स्ट आपका एक्सपायरी पे है वो। जस्ट लाइक अभी बैंक निफ्टी 50, सॉरी, निफ्टी बैंक का अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा, तो निफ्टी बैंक अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे, अगर कोई भी प्रीमियम एट द मनी का अगर आप 27 का जस्ट लाइक एक्सपायरी का अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो आप अगर एट द मनी में जैसे 49 300 का अगर मैं बाय करना चाहूँ इन फ्यूचर, कल जस्ट लाइक फ्राइडे है मार्केट का, मतलब 31 है ना, 31 जनवरी, तो हम बाय करना चाहूँ एट द मनी प्रीमियम को, तो आपको देख लो आप कितना आपको बाय करने के लिए शो कर रहा है यहाँ पर। एक लॉट अगर आप बाय कर रहे हो तो इसमें 30 क्वांटिटी आप बाय करना होगा। पहले कितना था, पहले 15 क्वांटिटी आते थे, है ना, और अब ये आपको बढ़ा करके 15 क्वांटिटी आपको बढ़ाया गया है। अब ये टोटल ओवरऑल 30 क्वांटिटीज इसमें हो गए। इसी तरह से निफ्टी 50 में, एक सेकेंड, निफ्टी 50 में आपको अब जो है एट द मनी अगर प्रीमियम अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का परचेज करने के लिए जाओगे, तो आपको शो करेगा 75 क्वांटिटी। एक लॉट में आपको 75 आपको शो करेगा। इससे पहले 25 इसमें क्वांटिटीज से, इसका 3 गुना लगभग बढ़ा दिया है क्वांटिटी में आपका। अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, 30,000 समथिंग लाइक डेट की। अब आपको एट द मनी प्रीमियम अगर परचेज करोगे तो 30,000 प्लस आप कैपिटल रखोगे तो ही आप ट्रेड बना पाओगे। और सेंसेक्स का भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डाटा। सेंसेक्स में भी नेक्स्ट एक्सपायरी से ऑप्शन चेन एट द मनी प्रीमियम पे अगर आप बाय करने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक क्वांटिटी जो है, एक सिंगल क्वांटिटी आपको यहाँ पर, सॉरी, एक सिंगल लॉट आपको 20 क्वांटिटी इसमें बाय करने के लिए आपको दिखा रहा है। इससे पहले इसमें था 10। और अगर आप जा रहे हो दूसरा इंडेक्स में, तो फिन निफ्टी अगर आप लेते हो तो फिन निफ्टी में आपको ऑप्शन चेन में जाओ आप और एट द मनी प्रीमियम नेक्स्ट एक्सपायरी का चूज करो। आप इसमें देखोगे, इसको जब बाय करने के लिए जाओगे तो आपको इसमें भी पहले आई थिंक कि 40 थी, है ना, अब 65 है। तो एक लॉट में 65 क्वांटिटीज अब आपको बाय करना पड़ेगा। इसमें आपको 40,000 लमसम एट द मनी पे एक क्वांटिटी आप बाय करोगे, 40,000 का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा इस पे एट द मनी पे। तो और ऐसे हम बैंक एक्स का भी देख लेते हैं। बैंक एक्स, बीएससी बैंक एक्स का आप ऑप्शन शेयर में जा रहे हो, तो ऑप्शन शेयर में एट द मनी का आपको आप इसे बाय करने के लिए जाओगे, तो आपको एक लॉट साइज में 30 क्वांटिटीज आपको शो कर रहा है। तो डेट मीन्स ये है कि अगर इसे देख रहे हो 43,000 आपको मार्जिनल ये अमाउंट पे करना पड़ेगा प्रीमियम का। तो आप अगर आप नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप पहले से जो 3-4 हज़ार 5,000 लेकर के आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, जुआ सट्टा वाले, तो अब तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40-45 हज़ार तुम्हारे पास होंगे ही नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है लाइफ में, या जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास कहीं से भी पैसे आते थे, अब तुम उस पैसे को उड़ा नहीं पाओगे। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड में 1,000 ऐसे समथिंग लाइक डेट का आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने मार्केट को काफ़ी पैसे दिए हैं। कमाए तो कुछ नहीं, 93% जो सेबी की रिसेंट डाटा थी उसके अकॉर्डिंग, रिसेंट डाटा जो है 93% लोग लॉस में है ट्रेडिंग में। तो ये लॉस में क्यों होंगे? जुआ सट्टा वाले की, तो मैं हमेशा से, मैं मेरा ये जो माइंड सेटअप है कि जुआ सट्टा में क्या होता है, अगर आप जुआ सट्टा खेल रहे हो तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50। बट यहाँ पे ये तो 93% लॉस किए हैं लोग, तो 93% तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें तो 50-50 तो हुआ नहीं है शेयर मार्केट में। तो ये जुआ सट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। 93% लोग लॉस में है। क्यों है लॉस में? क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ना कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का जो भी लोग हैं, और कॉमर्स बैकग्राउंड या प्लस साइंस बैकग्राउंड या चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जो इसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो लोग पैसे बना पाएंगे। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से रहो, पहले आपको सीखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सीधा ये था।
आपसे। अगर आप सीख रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर लेना पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग जस्ट लाइक अपना पैसा से क्यों ट्रेडिंग करोगे आप, पहले सीख लो किसी अच्छे सेबी सर्टिफिकेट होल्डर से, जिसमें मैं भी सेबी सर्टिफिकेट होल्डर एक हूँ, है ना। और आप कांटेक्ट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहा हूँ अपना सारा चीज़, और मैं लाइव डाटा पे मैं क्लास लूँगा आप सबका, और वो गूगल मीट या तो फिर जूम एप्लीकेशन के थ्रू होगा। आप कहीं पर भी 1 टू 1 मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ अभी रिसेंट टाइम में, और काफ़ी लोगों अच्छे प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं। मैं प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कभी ना डालता हूँ, ना डालूंगा इन फ्यूचर कभी भी। हाँ, लॉस देखना चाहोगे तो लॉस में ज़रूर दिखा सकता हूँ कि कितने लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो मेरा सीधा यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ट्रेडिंग में ये माइंड सेटअप लेकर के आओ कि आप पहले सीखो, फिर ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे। कुछ भी करोगे तो आपका वैसे भी पैसा नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना। और ऐसे भी अब लॉट साइज बढ़ाया गया है सेबी के द्वारा, तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि कोई भी लोग अपना पैसा 4,000 5,000 से कोई अपना जुआ सट्टा ना खेले। जुआ सट्टा तो वही हो गया ना, आपके पास नॉलेज नहीं है तब क्या करोगे आप। सीधा बात है कि से आप उसमें कुछ भी चीज़ करोगे, क्योंकि कॉल और पुट है, दो ही चीज़ है, दो वर्जन पे आप कुछ भी खरीदोगे बिना नॉलेज का। ना कुछ डाटा रीड करोगे, ना कोई चीज़ों को एनालिसिस करोगे, क्या कौन सा सेक्टर क्या मूवमेंट कर रहा है, कौन सी स्टॉक्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट लाइक की है, जस्ट लाइक आईटी सेक्टर क्या कर रही है, बैंकिंग सेक्टर क्या कर रही है, कुछ नॉलेज होगा ही नहीं आपको, तो आप क्या ही बना पाओगे, है ना। और जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रोल करेंगे ही करेंगे मुझे भी, और जितने बड़े बड़े अच्छे लोग हैं सीवी सर्टिफिकेट वाले, उसको इसलिए ट्रोल करेंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लोग जो है फ्रस्ट्रेट इमोशन में तब इमोशनल ट्रेडर तब बनते हैं जब आई थिंक कि आप एक चीज़ों को, जैसे लाइक आपका 5,000 रुपया था, उससे मोह था आपका, आप एक स्टूडेंट हो, 5,000 रुपया आपका पैकेट इनकम के लिए आपको घर वालों ने दिया, आप उस पैसे को अगर डुबा रहे हो किसी के कहने पे, या तो खुद से ही कुछ जुआ सट्टा खेल रहे हो, मतलब जस्ट लाइक कि जुआ सट्टा तब मैं बोल रहा हूँ जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कॉल पुट कर रहे हो तो लॉस तो करोगे ही करोगे। तो इन चीज़ों को अब आप नहीं कर पाओगे, है ना। और प्रैक्टिस कर लो अब 1-2 साल, फिर आई थिंक कि जब भी कोई अगर स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो वो जब जॉब में चला जाएगा तब शेयर मार्केट में पैसे कमाना। अदरवाइज अगर कोई जॉब वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी सैटरडे संडे तो एटलीस्ट आपके पास टाइम रहता ही है, आप उस दिन प्लीज़ क्लास कर लो कहीं ना कहीं से, ठीक है, अच्छे सेवी सर्टिफिकेट पिकेट वाले से। अदरवाइज आपको कोई भी लोग जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह भी बेच रहे हैं, आप चाहोगे कि मैं जॉब खत्म करके रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लूँ, आप वहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे उसके पीछे का मैं आपको रीज़न ये बता दे रहा हूँ। अगर मैं कोई भी डाटा को अगर टच करने जाऊँ, है ना, तो वो डाटा अगर आपको पुराना शो कर रहा है, जस्ट लाइक अभी क्या हुआ मार्केट में, क्या चीज़ें, ग्राफ का एनालिसिस क्या था, जो भी क्या मोमेंटम रही, क्या नया अपडेट आया, क्या चीज़ें हुआ, अगर उससे आपको रूबरू नहीं करवाया जाएगा तो आप क्या बनाओगे पैसा, ठीक है ना। तो मार्केट होता है कि आपको आगे का जो भी एनालिसिस आप करते हो, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो समथिंग लाइक दैट, तो आप उस चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। तो वो आज अगर मार्केट सीखना चाह रहे हो आप, तो आपको 1 साल पहले मार्केट का कोई रिकॉर्डेड वीडियो बेच रहा है, तो आप क्या सीखोगे वहां से, कुछ नहीं सीख पाओगे यार। काफ़ी पुराना डाटा है, काफ़ी पुराने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, नया नया अपडेट आ चुका है मार्केट में। तो आप इन चीज़ों को मैंने मुझे तो फ्रूटफुल नहीं लगेगा कि आप कहीं से भी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह आप देख करके सीखो, है ना। लाइव डाटा पे अगर कोई सीबी सर्टिफिकेट वाला सिखा रहा है तो आई थिंक काफ़ी अच्छा चार्ज भी ले रहा है, 1.5-2 लाख रुपया फीस, आई थिंक उतना आप पे कर भी नहीं पाओगे। मेरा नॉमिनल चार्ज है। जिसको भी क्लास सीखना है, करना है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, है ना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज जो भी लोग टाइम पास के लिए शेयर मार्केट को कर रहे हैं या प्लस ऐसे ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ दूर हो जाओ मार्केट से। आपके लिए कुछ चीज़ें या तो जॉब के लिए बनी है या तो बिजनेस के लिए बनी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप वो चीज़ करो। ट्रेडिंग से प्लीज़ दूर रहना अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, है ना। और अदरवाइज आपका पैसा है, आप जानो, उसका कोई मालिक वैसे भी नहीं है ना। लॉस करोगे तो समझ में आएगा, इससे अच्छा पहले ही बहुत लोग वैसे बोल भी चुके हैं, ठीक है। तो पर उसको भी लोग लाखों में तो गालियां सुनाते ही हैं, है ना, क्यों बोलते थे लोग, जब आप लॉस करते हो तब जा करके समझ में आता है। तो वैसे भी मेरा हमेशा से एक कोटेशन है कि कोई शेयर मार्केट का भगवान नहीं है। अपना एनालिसिस खुद करें, कहीं से सीखें, कहीं से कुछ अच्छा अपना डाटा एनालिसिस करने के लिए नज़रिया बनाएं।
क्योंकि जब तक आपका ये नग्न आँखों से आप डाटा को रीड नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से कुछ पैसा नहीं बना पाओगे। 1 से 2 दिन कमाओगे, बाद बाकी अगले तीसरे चौथे दिन मार्केट पैसा लेकर के जाएगी, कन्फर्म है। ठीक है ना? वो भी होगा प्रोसेस 3 साल तक। इससे अच्छा है कि खुद का पैसा बचा के रखो, वही पैसा से सीख लो, फिर उसके बाद में आप पैसा बना लेना। मार्केट से जितना मर्ज़ी चाहो उतना पैसा आपको मार्केट देगी। ठीक है ना? मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा ही, है ना? मार्केट भागेगी कहीं नहीं। पर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट से कल ज़रूर भागोगे। ठीक है ना? और गाली देते हुए भागोगे, बोलोगे ये कि जुआ सट्टा था, है ना? तो पर ये जुआ सट्टा नहीं है। मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, और कोई शेयर मार्केट का भगवान भी नहीं है। एनालिसिस होता है, जस्ट लाइक मैं जो भी क्लास लेता हूँ उसका 75% एक्यूरेसी रेट है। जो ट्रेडिंग वगैरह करवाता हूँ, तो ऑटोमेटिक है क्या कि कुछ कुछ चीज़ें होती है क्या ना कि कभी कभी ट्रेड वगैरह छोड़ना वगैरह भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप चीज़ें करते हो तो आपके विपरीत में भी होती है, तो उसी को रिस्क रिवार्ड भी बोलते हैं, है ना? तो रिस्क रिवार्ड है आपके पास लेने की कैपेसिटी तो करना ट्रेड। और प्लस अगर नहीं ले सकते अब इतना पैसे रिस्क पे, तो ट्रेडिंग से दूर हो जाओ, इन्वेस्टिंग करो। अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी काफ़ी अपना लो प्राइस पे है, अदरवाइज मैं कोई कॉल टिप्स का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, है ना? अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो। 2 4 5 हज़ार से कर सकते हो, 1000 2000 से कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेट वर्जन, है ना? ईटीएफ वगैरह खरीद सकते हो जहाँ से आप एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न बना सकते हो, है ना? तो आप करो वो सारी चीज़ें। अदरवाइज इसमें काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसेस है, पर पैसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं, नो डाउट। मैं प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट तब उस दिन डालूंगा जिस दिन 1 शेयर का एटलीस्ट मैं एक दिन का ट्रेड मारूं, है ना? उससे पहले मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊं और मैं आपको लालच दे करके मैं अपने पास बुलाऊं। मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको नॉलेज शेयर करूंगा, उसके बदले मैं चार्ज करूंगा। तो चार्ज बहुत नॉमिनल है ना? तो आप मुझे पे कर लो। अदरवाइज मैं क्लास में प्रैक्टिकल करवाते टाइम ही मैं वो कोशिश करूंगा, जो भी आप मुझे पेमेंट करोगे मैं रिफंड करने का कोशिश करूंगा। आपको क्लास में कुछ प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उसमें वो रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा मेरे साइड से कोई भी चीज़ों का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं होगा, है ना? ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पूरा कर क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको सिखाने के बाद आप खुद ब खुद अपना पैसे से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होगा वो आप अपना रिस्क रिवार्ड सारा चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। तो ऑब्वियस बात है कि आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो खुद देखोगे, है ना? तो सारी चीज़ें ठीक है। मैं अदरवाइज मिलता हूँ मंडे को, मैं एनालिसिस लेकर के आऊँगा, अच्छा, है ना? अदरवाइज मैं आप करो ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट, और ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।